वेलकम टू आवर चैनल हम दो राही। तो आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह जो रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई है और ऐसे महायोद्धा से जो हनुमान जितने शक्तिशाली थे और जिन्होंने कई दिनों तक कृष्ण जी से युद्ध किया था। कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। तो हम बात कर रहे हैं ऋचों के राजा जामवंत जी की। जामवंत जी कुछ ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने त्रेता और द्वापर युग में विष्णु अवतारों के दर्शन किए हैं। इसी समय इन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्तियों से परिचित करवाया था ताकि वो समुद्र लांग लंका पहुंच सके। त्रेता युग में ये सुग्रीव जी के सलाहकार थे, जहां इन्होंने श्री राम जी की सीता जी की खोज में मदद की थी। इसी सेवा से खुश होकर श्री राम जी ने जामवंत जी को हमेशा सुंदर, दीर्घायु और करोड़ों शेर जैसे ताकत का वरदान दिया था। जामवंत जी वामन अवतार के समय भी मौजूद थे। कहते हैं उन्होंने वामन अवतार के साथ प्रदक्षिणा की थी, जब वामन अवतार ने तीनों कदमों में तीनों लोक नाप लिए थे। द्वापर युग में महाभारत के समय जामवंत जी और श्री कृष्ण में एक भीषण युद्ध हुआ था जो काफी दिनों तक चला था। जामवंत जी की एक बेटी थी जिनका नाम जामवंती था, जिन्हें जामवंत जी बेहद प्यार करते थे। आखिर ये जगह है कहाँ और यहाँ क्या क्या हुआ था? तो सुनो, ये जगह जानी जाती है जामवंती केव्स या जामवंत गुफा के नाम से, जो है गुजरात के पोरबंदर शहर के पास। तो आखिर हम पहुंच ही गए जामवंत केव्स यानी जामवंत गुफा। इस जगह के महत्व के बारे में काफी कम लोगों को पता है। ये जगह जितनी पौराणिक है उतनी ही खूबसूरत और शांत भी है। ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण और जामवंत जी का भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कारण थी एक मणि जो बेहद कीमती और चमत्कारी मणि थी। नाम था इसका स्यमंतक मणि। यह मणि थी सत्यजीत के पास। वह सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे, जिनसे खुश होकर सूर्य देव ने यह मणि उन्हें भेंट स्वरूप दी थी। उस समय यह एक बेशकीमती और चमत्कारी मणि थी। सत्यजीत ने इसे अपने पूजा घर में स्थापना की थी। श्री कृष्ण जी को इस मणि की विशेषताओं के बारे में पता था। ये मणि युद्ध को रोक सकती थी और रोज 8 भार सोना देती थी। इसलिए उन्होंने सत्यजीत को यह मणि उन्हें सौंपने का अनुरोध किया, परंतु सत्यजीत ने यह मणि श्री कृष्ण को देने से इनकार कर दिया और इस मणि को अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दिया। प्रसन्नजीत ये मणि हमेशा अपने पास रखते थे। एक बार जब वो शिकार के लिए गए तब उनका सामना एक शेर से हुआ, जहां वह मृत्यु को प्राप्त हुए। अब वो मणि शेर के पास आ गई। जामवंत जी ने यह मणि शेर के पास देखी तो सोचा कि यह मणि अपनी पुत्री जामवंती को भेंट स्वरूप दूंगा। उन्होंने शेर से लड़ाई में यह मणि जीत ली और अपनी गुफा की ओर चल दी। जब प्रसन्नजीत कई दिनों तक वापस नहीं आए तो सत्यजीत उन्हें ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में उन्हें प्रसन्नजीत का मृतदेह और मरा हुआ शेर मिला। तब उन्होंने इसका इल्जाम श्री कृष्ण जी पर मढ़ दिया। उन्होंने सोचा कि स्यमंतका मणि की लालच में श्री कृष्ण ने ये सब किया होगा। जब कृष्ण जी को ये बात का पता चला तो वो काफी दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने यह ठान लिया कि वह स्वयं ही इस मणि को ढूंढ के लाएंगे और मणि की खोज के लिए वो जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गुफा दिखी। अंदर जाके देखा तो जामवंती चमकता मणि से खेल रहे थे। कृष्ण जी ने उन्हें मणि देने को कहा। तभी वहां जामवंत जी आ गए और क्रोध में उन्होंने कृष्ण जी से युद्ध शुरू कर दिया। शायद उन्हें लगा कोई मामूली मनुष्य होगा जिन्हें वो अभी चीर फाड़ देंगे, पर ये तो थे स्वयं नारायण। अब ये युद्ध कई दिनों तक चला।
जब जामवंत जी हारने लगे तो उन्होंने अपने स्वामी श्री राम को याद किया। इस समय श्री कृष्ण को श्री राम के रूप में आना पड़ा। तब जामवंत जी को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगी और मणि उन्हें सौंप दी। साथ में ये भी इच्छा जताई कि वो जामवंती जी से विवाह कर ले। इस तरह जामवंती जी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ और श्री कृष्ण ने वो मणि सत्यजीत को दे दी। दोस्तों, आपको पता है जामवंती जी श्री कृष्ण की अष्टरानियों में से एक है। अंदर पहुंचते ही आपको ये कुआं दिखाई देगा। लोग यहाँ पे अपनी मान्यताओं के हिसाब से सिक्के डालते हैं। यहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ स्वयंभू शिवलिंग दिखाई देंगे। कुछ समय के लिए आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या ये वही गुफा है जहाँ श्री कृष्ण और जामवंत जी में 28 दिनों तक युद्ध हुआ था। दोस्तों, ये वही शिवलिंग है जहाँ जामवंत जी महादेव की पूजा किया करते थे और आज भी यहाँ पे कुदरती रूप से जल अभिषेक होता है। ये वही जगह है जहाँ जामवंत जी ने स्यमंतक मणि के साथ जामवंती जी का हाथ भगवान श्री कृष्ण को सौंपा था। कहते हैं इसी गुफा में से 2 और रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता पहुंचता है जूनागढ़ और दूसरा जाता है सीधा द्वारका की ओर। फिलहाल ये रास्ते कुदरती तरीके से बंद हो चुके हैं। दोस्तों, अगर हमारी मानो तो आप भी अपनों के संग यहाँ आइए और इस पवित्र जगह का आनंद लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब